था प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड में हमने कल श्रवण किया कि परशुराम जी लक्ष्मण जी पर अत्यधिक क्रोध करते हैं, उन्हें फरसे से मारने पर आतुर हो जाते हैं। तब श्री राम जी उन्हें कोमल वाणी से, मधुर वचनों से समझाते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है, हम सब श्रवण करेंगे। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। वेशु बिलो के कहे सि कछु, बाल कहु नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरोसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुटार बानु धनुधारी, बेलरी कही रिस वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीना, बस सुबंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते हून की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र शम दम तप शोक क्षमा सरलता ज्ञान और विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु सब बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोही। चाप स्त्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामयी भय पशुआई। मैं एहि पर सुकाटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस पर से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले से निदरी विप्र के भोरे। वंजे उचापु दापु बड़दा बाड़ा, अहमति जमनहु जीति जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी।
छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं के लिए तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा है, और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जो हमने दरहि बेप्र बदी, सत्य सुनहु रघुनाथ। तो अस को जग सुबटू, जेहि बल बसना वही मात। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो ये सत्य सुनिए, इस संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होहु बलवाना। जोरन हमहिर पचारे कोहु, लरहि सुकेन कालु किन खोहु। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई भी हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहु सुबाहु न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेंचेहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपो ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष लेने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जाना राम प्रभाहु तब, पुलक प्रफुल्लित घात। जोरी पानी बोले वचन, हृदयन प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिससे उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मोद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना तिनागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो गाह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। सही जय जय रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपवय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने।
हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देवन दीनी दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी, सब मिटि मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न जो शूल था वो मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सन सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वैसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कोस कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कीजिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रभीना, रहा विवाहु चाप अधीना। टूट तही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब गाहु। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तदपि जाई करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बुझी विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल के जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो सके वैसा करो। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।